हेलो सनमून एंड राइजिंग विर्गोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लाइव सेशंस और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट के क्या मैसेजेस आते हैं विर्गोस के लिए। विर्गोस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर विर्गोस? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। विर्गोस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर विर्गोस क्या है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। विर्गोस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर विर्गोस? अंडरनीथ आपके पास है द मैजिशियन। ओके, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यस, पास में उन्होंने ईगो दिखाई और हो सकता है कि कोई डिसीजन लिया, पर अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने डिसीजन कोई लिया शायद आपको छोड़ने का, या अभी वो ये डिसीजन ले रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में लाना है, जिसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। और कोई अपनी तरफ से ईगो नहीं, लाइक अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं ले रहे, अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनकी ईगो है यहाँ पर। उन्होंने बहुत वेटिंग पर हैं कि आपकी तरफ से कोई जस्टिस आएगी, लेकिन यस, वो आपको मैनिफेस्ट करें। यस, इंडिसीजन में है कि वो क्या क्या करना चाहिए, उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ एंड हो चुका है और ये रिलेशनशिप, इसमें जिस तरीके से ब्रेकअप हुआ, शायद वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। और इसलिए भी वो आपसे जो है वो क्लैरिटी हासिल नहीं कर पा रहे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही। सो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल में से गुजर रहे हैं विर्गोस के पार्टनर, और वो चेंज लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चेंज आए। ये जो भी सिचुएशन हुई है, बैड सिचुएशन जिसमें सब कुछ ख़त्म हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, पेनफुल सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। सो आपके पार्टनर ने डिसीजन लिया मे बी कि वो सब कुछ डिवाइन पे छोड़ेंगे, और अब जो है वो इंडिसीजन में है, अभी भी इंडिसीजन में है कि क्या फ़ैसला करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो इस रिलेशनशिप की हीलिंग चाहते हैं। उनको हीलिंग की ज़रूरत है और वो हील कर रहे हैं अपने आप को और इस रिलेशनशिप को। यस, इस वक्त वो अपने आप को हील करने में मसरूफ़ हैं। लेट्स सी के उनके ट्रू इंटेंशंस टूवर्ड्स यू क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। विर्गोस के पर्सन्स के ट्रू इंटेंशंस टूवर्ड विर्गो क्या हैं? फेथ, तो उन्हें बहुत ज़्यादा यकीन है कि चीज़ें बेहतर होंगी। डिवाइन सब कुछ ठीक करेगी और इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ आएगी, और या वो अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्पॉन्डेंस, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो भी सिचुएशन इस रिलेशनशिप में चल रही है, उस सिचुएशन से वो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन उन्हें फेथ है कि एक दिन ज़रूर ग्रो करेगा ये रिलेशनशिप। यस, एक ना एक दिन ज़रूर ग्रो करेगा। और उनके लाइफ में जो कुछ भी है वो उसको उस पर ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, उस पर ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। यस, और एट द सेम टाइम वो ग्रोथ भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। सो लेट्स सी कि यहाँ पर मैसेंजर ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फुली। तो इस वक्त उनको डिवाइन भी ये गाइड करिए कि अगर वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्कआउट करे इन फ्यूचर, या आप अपनी ग्रोथ, लाइक वो अपनी ग्रोथ पे वर्कआउट करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो मोमेंट को एंजॉय करें, ना कि वो इस पेनफुल साइकिल में बैठे रहें। उनको इस सिचुएशन से, इस पेनफुल साइकिल को एंड करना है, एक अच्छा प्लेफुल टाइम आपके साथ गुजारना है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट योर एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो यूनिवर्स उनको ये भी कह रही है कि जो भी पास में हुआ है सबको हील करने के लिए आपको फॉरगिव करना होगा और लेसन लर्न करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जैसे कि अगर वो पास की चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं कि पता नहीं कैसे ब्रेकअप हो गया
और क्या क्या लड़ाई झगड़े हुए वो सब लेके बैठे रहेंगे तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी आगे भी। तो पहले उनको कम्प्लीटली अपने आप को हील करना होगा, लाइक बातों को फॉरगिव करें, लर्न करें और आगे बढ़ना है। और अपने अंदर एक प्लेफुलनेस लानी होगी ताकि एक नया स्टार्ट किया जा सके। सो लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। बिल्कुल उसके पार्टनर के हार्ट मैसेजेस क्या हैं। यू केम क्लोजर देन एनीवन। तो उनको वो ये कहना चाहते हैं कि आप उनसे उनके करीब सब किसी से भी ज़्यादा करीब आए हैं आप। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो लोग उनसे आपके बारे में पूछते हैं तो वो कोई मेंशन नहीं करते और वो कुछ रिएक्ट नहीं करते ताकि बात फैले ना लोगों में कि आप दोनों में ब्रेकअप है या कुछ इस तरह। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करने से डरते हैं कि कहीं आप उनसे गुस्सा ना हो। आई नो आई मेजर एवरीथिंग। तो उनको ये भी एहसास होता है कि उन्होंने सारी चीज़ें ख़राब की हैं, कभी कभी उन्हें ऐसा एहसास होता है। आई बिल्ड माई सेल्फ इनटू वर्क टू फॉरगेट यू। तो यस, वो अपने आप को काम में बिजी रखते हैं ताकि आपको भूल सकें। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो यस, लाइक ज़्यादा कम से कम प्रॉब्लम्स, लाइक कम से कम आपको याद करें ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो वो अपने आप को काम में बिजी रखते हैं और एट द सेम टाइम अपनी हीलिंग पे भी वर्क कर रहे हैं। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो वो हर उस डिटेल को याद रखते हैं जो आपके साथ उन्होंने टाइम गुजारा है। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। विर्गोस के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स विर्गो क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। विर्गोस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स विर्गो क्या हो सकता है। यस, वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एक न्यू पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ और अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, साथ साथ बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने कि एक ना एक दिन जस्टिस ज़रूर इस रिलेशनशिप में होगा और वो आपको जस्टिस देना भी चाहते हैं अपनी तरफ से। यस, कम्युनिकेशन आ सकती है और वो आपके साथ ट्रैवल कभी करना चाहते हैं कहीं, और इसके अलावा वो आपके साथ पीस में आना चाहते हैं। यस, पीस में आना चाहते हैं और लाइक वो किसी फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे जब वो आपसे मिलेंगे। और इसके अलावा सिंगल अपने आप, लाइक जैसे मैंने कहा कि वो सेल्फ लव करें, अपने अट्रैक्शन में अपने अंदर अट्रैक्शन लेके आ रहे हैं ताकि आपको अट्रैक्ट कर सक रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यस, यहाँ पे वो स्टेबिलिटी और कमिटमेंट भी के भी हवाले से आपसे बात कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है जैसे आपसे रेजोनेट करे। लाइक जो मैंने रीडिंग आपके लिए करी हो सकता है वो आपके पार्टनर के लिए हो, जो आपके लिए कर रही हूँ जो आपके पार्टनर के लिए कर रही हूँ हो सकता है वो आपकी हो। तो जैसे आपसे रेजोनेट करता है वैसे ले। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।